क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गांव का लड़का कैसे पूरी विश्व में अपना आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक बन गए है? क्या एक व्यक्ति की आवाज इतना शक्तिशाली हो सकते हैं कि वो पूरे सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ दे और समानता का संदेश फैला दे? आइए आज हम चलते हैं उस रोमांचकर सफर पर गुरु नानक देव जी का जन्म होते हैं। यही कहानी है विश्वास की, यात्राओं की और एक ऐसे संदेश जो आज भी लाखों दिलों को छू जाते हैं। अगर तैयार है तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं शुरुआत से। कल्पना कीजिए 15 अप्रैल 1469 का वो दिन जहां पंजाब की एक छोटा सी गांव तालबंदी से, जो आपका पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, माता दीप्ता और पिता मेहता कालू के घर में एक बच्चे की जन्म होते हैं। मेहता कालू गांव के पटवारी थे, यानी फसल के हिसाब किताब का काम संभालते थे और परिवार क्षत्रिय जाति से थे, व्यापारियों का समुदाय। लेकिन ये बच्चा साधारण नहीं थे। नाम रखा गया था नानक। बचपन से ही नानक की आंखों में एक अलग चमक थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, नानक प्रकृति को निहारते रहते, जानवर से बात करते और गहरे सवाल पूछते। भगवान कौन है? दुनिया क्यों इतना असमान है? क्या आप जानते हैं बचपन में ही नानक ने स्कूल के पंडित और मौलवी को हैरान कर दिया था। जब पंडित ने उन्हें संस्कृत सिखानी चाहिए, नानक ने पूछा, ये ज्ञान मुझे भगवान से कैसे जोड़ेगा? और मौलवी से कहा, असली शिक्षा तो दिल का शुद्धता है, न कि रस में। एक बार जब वो गाय चराने गए तो सूरज की तेज धूप में फसलें जलने लगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक सांप ने साया दी। ये घटना गांव वालों के लिए एक संकेत थी। कहा, बालक कोई साधारण नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से तो है। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? बिल्कुल, क्योंकि आगे की जिंदगी और भी रोमांचक थे। बड़े होकर नानक सुल्तानपुर लोधी में अपने जीजा के साथ काम करने लगे। एक सरकारी गोदाम में हिसाब किताब का काम। वो ईमानदार थे, लेकिन मन हमेशा भगवान में रमा रहता। शादी हुई बहन नानकी का सिफारिश पर सुलक्ष्मी से, और 2 बेटे हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी दास। लेकिन नानक की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया 1499 में, जब वो 30 साल की थे। एक सुबह वो वैन नदी में स्नान करने गए और लापता हो गए। 3 दिन तक कोई पता ना चला। गांव वाले सोचने लगे, क्या नानक डूब गए? लेकिन तीसरे दिन वो लौट आए और उनको मुंह से निकला पहला वाक्य यही था, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। उन्होंने बताया कि परमात्मा के दर्शन कर आए हैं, वहाँ सब एक है। ये था उनकी आध्यात्मिक जागृति का क्षण। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पल की ऊर्जा को, जब नानक आप गुरु नानक बन चुके थे और उनका संदेश ये था, एक ईश्वर, एक ओंकार जो सब में बसता है। कोई उच्च नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आप शुरू हुआ गुरु जी की असली सफर। 4 उदासियां यानी यात्राएं जो करीब 28 साल तक चली। पहला उदासी पूर्व दिशा में आसाम तक, जहां उन्होंने राजाओं और संत से मिलकर समानता दिखाई। दूसरी दक्षिण की ओर श्रीलंका तक, जहां एक राजा को समझाया कि असली धन तो भक्ति है। तीसरी उत्तर में हिमालय की ऊंचाई तक, जहां योगियों से कहा, बाहरी तपस्या से नहीं, अंदरूनी शुद्धि से मिलता है मोक्ष। और चौथी पश्चिम में मक्का मदीना तक, जहां उन्होंने काबा की ओर पैर करके सोकर साबित किया कि भगवान हर दिशा में है। इन यात्राओं में गुरुजी के साथ थे उनके साथी
भाई मर्दाना एक मुस्लिम संगीतकार और भाई बाला वो गीत गाते, शब्द सुनाते और लोगों को जोड़ते। एक बार हरिद्वार में जब लोग सूरज को जल अर्पित कर रहे थे, गुरुजी ने विपरीत दिशा में जल फेंका। पूछने पर बोले, अगर तुम्हारी जल सूरज तक पहुंच सकता है तो मेरा क्यों नहीं मेरे खेतों तक। ये था उनका तरीका। सवालों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता। क्या यही स्टाइल आपको आकर्षित नहीं करता? हर कहानी में एक सबक, हर मुठभेड़ में एक संदेश। गुरुजी ने चमत्कार भी दिखाए, लेकिन हमेशा कहा ये ईश्वर की कृपा है। जैसे कजली वन में एक पेड़ की छाया उनका साथ घूमती रही, या सज्जन ठग को सुधर कर सज्जन बनाया। उनकी शिक्षाएं सरल थी। नाम जपना, भगवान का नाम जपो, किरत करनी, ईमानदारी से कमाओ और बंट छपना सबके साथ बांटो। उन्होंने महिलाओं को बराबरी की बात की, बाल विवाह का विरोध किया और कहा सब एक है। जैसे उपनिषद भी वही कहते हैं, एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति। अंतिम वर्ष करातपुर की स्थापना और उत्तराधिकारी। अपने जीवन का अंतिम 18 साल गुरुजी ने करतारपुर, जो कि आपका पाकिस्तान में है, वहाँ बिताए हैं। यहाँ उन्होंने एक आदर्श समुदाय बनाया। यहाँ हिंदू मुसलमान सभी साथ साथ रहते, लंगर खाते, जहाँ कोई भेदभाव नहीं। 1539 में 17 साल की उम्र में 22 सितंबर को उन्होंने शरीर त्यागा, लेकिन मरने से पहले उन्होंने भाई लहना की अपना उत्तराधिकार चुना, जिन्होंने गुरु अंगद देव से कहा। एक रोचक किस्सा, जब हिंदू और मुस्लिम उनके शरीर पर झगड़ने लगे, हिंदू दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान उसे कब्र में शयन करना चाहते थे। तब चादर हटाई गई तो सिर्फ फूल मिले, शरीर गायब था। यहाँ ये साबित करता है गुरु जी का संदेश अमर है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्मों की नींव रखी और आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, सब एक बराबरी में रखा गया है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। 974 शब्द जो प्रेम और शांति और समानता को सिखाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन एक यात्रा है, जहाँ भगवान हर कण में, लेकिन क्या हम उनके संदेश को जी रहे हैं? आज की दौर में यहाँ असमानता और झगड़ा है। गुरु जी की बातें कितना प्रासंगिक है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गया, क्यों ना आप भी एक कदम बढ़ाए, नानकाना साहिब या करतारपुर गुरुद्वारा जाए, पंजाब का गोल्डन टेम्पल। ये बस उनके 3 सिद्धांतों को अपनाए, नाम जपो, कमाओ, बांटो, गुरुद्वारा में सेवा करें। आपका एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या अब हम जानेंगे गुरु ग्रंथ साहिब की मुख्य सिद्धांत क्या है, जिसके कारण सिख धर्म इतना हाई लेवल के ऊंचाई पर पहुंच गया है। वो सेवा का क्या सिद्धांत, क्या फिलोसॉफी है। गुरु ग्रंथ साहिब की मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है कि एकेश्वर एक परमात्मा का सिद्धांत है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक ओंकार का मुख्य संदेश है, जो बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और सभी को ईश्वर का ही एक रूप माना गया है। दूसरा सिद्धांत सामाजिक समानता और एकता। जात पात, धर्म, लिंग की हर भेदभाव का स्पष्ट विरोध किया है गुरु नानक देव, उनका सिखिज्म ने। तभी मनुष्य को समान दर्जा और सम्मान देने का आदेश है। कभी आप गोल्डन टेम्पल जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अमला, मिनिस्टर, मंत्री से लेके आम इंसान सबको जमीन पे बैठ के भोजन प्रसाद लेना पड़ता है। कर्मों और सामाजिक
उत्तरदायित्व। कर्म के अनुसार जीवन का महत्व होता है। केवल साधना या संन्यास से ईश्वर नहीं मिलता है, उनका यही मानना है, बल्कि समाज में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना बहुत जरूरी है। तीसरा है आंतरिक भक्ति एवं साधना। सिखिज्म यही कहते हैं, बाह्य आडंबर और कर्मकांड का विरोध, ईश्वर को मन से याद करने, सेवा, सच्चाई और विनम्र व्यवहार पर जोर दिया गया। जैसे पंडित श्री राम शर्मा कहते हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा चार बहुत कारीगरी चीज है। यहाँ पे नानक देव कहते हैं कि सेवा, सच्चाई और विनम्र व्यवहार और सच्चा मन से ईश्वर को याद करना। नाम सिमरन, सेवा और वन छको। परमात्मा की नाम का जप यानी नाम सिमरन, ईमानदारी से काम करना यानी कि किरत करो और अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों में बांटो, दूसरों का साथ शेयर करो, बन छको। ये तीन सिद्धांत रोजमर्रा जिंदगी के लिए अनिवार्य माना गया है। पंच विकारों से मुक्ति जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसको छोड़कर सरलता से अपना जिंदगी जियो। सच्चा और सकारात्मक जीवन जीने का उपदेश है। अहंकार पतन का मूल है। रामायण भी यही कहते हैं। रावण का लंका क्यों जला था, आप सभी को याद है। लोक कल्याण एवं मधुर व्यवहार, हर प्राणी के कल्याण के लिए कार्य करना, विनम्रता, मधुरता तथा क्षमा का महत्व है और सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार प्रमुख शिक्षाएं है। यही प्रेम हर युग युग में जितना संत आए हुए हैं, यही प्रेम, यही सेवा, यही विनम्रता, यही है मूल धर्म का वाणी। गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश सर्वधर्म में संभव है। एक हाथ में हिंदू, दूसरा हाथ में मुस्लिम। संभव मानवता, सेवा, सदाचार और एक परमेश्वर की आराधना, एक ओमकार, जो संपूर्ण समाज के कल्याण और व्यक्तिगत आत्मविकास की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी का कौन सा वाणी गुरु ग्रंथ साहिब का आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। और जिनको गुरु नानक देव जी का जीवन गाथा मन को छू गया है, यह वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा व्यक्ति को, जिन लोगों का साथ जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं, वो स्वभाव जब अंतःकरण में कोई धारण कर ले तो जिंदगी अपने आप स्वर्ग बन जाते हैं। मनुष्य में देवता का जागरण और धरती में स्वर्ग का अवतरण। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी को गुरु नानक जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस मैसेज को इस गुरु नानक जयंती में सबका घर में पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका है।